क्या घर पर सफेद कोकली जैसी बॉडी बनाई जा सकती है? और अगर घर से इतनी अच्छी फिजिक बनाई जा सकती है तो फिर लोगों को सालों क्यों लग जाते हैं जिम में मेंबरशिप और सप्लीमेंट्स लेते हैं, फिर भी इतनी अच्छी बॉडी अचीव नहीं कर पाते। और कुछ लोग इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कैसे कर लेते हैं? चिंता मत करो, ये कोई 100 पुशअप्स डेली करो जैसी मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान घर पर मिनिमम इक्विपमेंट के साथ एक परफेक्ट फिजिक बना सकता है। और इन तीनों पॉइंट्स में से फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ऐसे है जिन्हें 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, जिस कारण उन्हें भी ये लगता है कि बिना सप्लीमेंट्स का बॉडी नहीं बनाई जा सकती। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, जो है अपनी बॉडी की हर मसल को अच्छे से टारगेट करना। जब तुम सकेत की बॉडी की तरफ देखते हो तो तुम क्या नोटिस करते हो? मोस्टली लोगों का आंसर होगा एक पावरफुल और अट्रैक्टिव चेस्ट, मैसिव आर्म्स, राउंड शोल्डर्स, परफेक्ट एब्स और शेडेड लेग्स। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं चेस्ट वर्कआउट या बाइसेप वर्कआउट एट होम और रैंडम एक्सरसाइज फॉलो करके सकेत जैसी बॉडी अचीव करने का सपना देखते हैं। लेकिन सकेत जैसी बॉडी बनाना रैंडम वर्कआउट से पॉसिबल नहीं है, बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हमें हर मसल के हर पार्ट अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद चेस्ट। चेस्ट के 3 पार्ट को टारगेट करना जरूरी है। अपर चेस्ट पावरफुल लुक के लिए, मिडिल चेस्ट थिकनेस के लिए और लोअर चेस्ट परफेक्ट राउंड शेप के लिए। अगर आर्म्स को ट्रेन करना है तो सबसे पहले ट्राइसेप पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्म्स के 70% पार्ट होते हैं। लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड, तीनों को टारगेट करना जरूरी है। बाइसेप के लिए शॉर्ट हेड पर फोकस करो, बाइसेप को बल्कि दिखाने के लिए, और लॉन्ग हेड को टारगेट करो बाइसेप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। शोल्डर्स में फ्रंट, साइड और रियर लेट्स पर फोकस करना जरूरी है, स्पेशली रियर डेल्ट्स 3D शेप के लिए। बैक को ट्रेन करने के लिए लेट्स पर फोकस करो, विड्थ के लिए, ट्रैप्स थिकनेस के लिए, रोम्बोड्स पोस्चर और स्ट्रक्चर के लिए। लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए लेग्स के 3 पार्ट पर फोकस करना जरूरी है, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड कार्व्स। इसी तरह एब्स के भी 3 पार्ट को ट्रेन करना जरूरी है, अपर, लोअर एंड ऑब्लिक्स। अब मैंने ये तो बता दिया कि मसल्स के किन किन पार्ट्स को टारगेट करना है, बट वर्कआउट का क्या है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है? इसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में एक फाइल की लिंक दी है जिसमें सारी एक्सरसाइजेस है। वीडियो के बाद उन्हें चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज मेन प्रॉब्लम अभी बाकी है, जो है इतनी सारी मसल्स को ट्रेन करना। और ये वही पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। इसलिए अब सेकंड पॉइंट में मैं तुम्हें एक वर्कआउट प्लान बताऊंगा कि तुम्हें वीक के किस दिन कौन से मसल्स को टारगेट करना है, क्योंकि भले तुम कितने अच्छे से अपने मसल्स को ट्रेन क्यों ना कर लो, पर अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर वीकली वर्कआउट प्लान नहीं है तो तुम्हारी मसल्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, जिससे तुम्हारी मसल्स ना के बराबर ग्रो करेगी। इसलिए मैंने एक ऐसा वर्कआउट प्लान बनाया जो बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट है ही, और साथ ही उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फर्स्ट डे आपको चेस्ट और ट्राइसेप पर फोकस करना है, जो आपकी पुश मसल्स है। इसके बाद नेक्स्ट डे आपको बैक और बाइसेप को ट्रेन करना है, ये आपके पुल मसल्स है। अब एक बार आपने पुश और पुल मसल्स पर फोकस कर लिया तो थर्ड डे आपको लेग्स और शोल्डर्स को ट्रेन करना है, जिसमें आपकी लोअर बॉडी के साथ आपकी अपर बॉडी भी ग्रो करेगी। फोर्थ डे आपको सिर्फ अपने एब्स पर फोकस करना है, और फिफ्थ डे आर्म्स डे होगा जिसमें आपको बाइसेप और ट्राइसेप दोनों को एक साथ ट्रेन करना है। और इसके नेक्स्ट डे आपको चेस्ट और लेग्स को ट्रेन करना है, कोई ये दोनों बॉडी की बिगर मसल्स है, जिससे आपके वीक को एक परफेक्ट एंडिंग मिलेगी। तो अब जैसा कि आपने अपनी 2 बिग मसल्स को ट्रेन कर लिया है, तो अब 7 डे फुल रेस्ट डे होगा, जिसमें आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। और इन सब के साथ आपको हर दिन 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना भी जरूरी है। लेकिन क्या एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करके और हेवी एक्सरसाइज करके सकेत कोकली जैसी फिजिक बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज एक ऐसी चीज है जो इन दोनों पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और इसी की वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पाती। और वो चीज है डाइट, क्योंकि भले तुम्हारा वर्कआउट प्लान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट अगर तुम्हारे पास एक डाइट प्लान नहीं है तो जो बॉडी तुम कुछ महीनों में अचीव कर सकते हो उसके लिए तुम्हें साल लग जाएंगे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खुद बोलते हैं। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊं क्या है, वो है डाइट। डाइट इज नंबर 1। 50% इज डाइट, 25% इज वर्कआउट एंड 25% इज रेस्ट। इसलिए इस पॉइंट में मैं एक सिंपल अफोर्डेबल डाइट प्लान दूंगा जिसे कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि मसल बिल्ड करने के लिए 3 चीजें जरूरी है, इनफ प्रोटीन मसल रिपेयर के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, एंड फैट्स हार्मोन बैलेंस के लिए। और अगर तुमने इन सब को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें प्रोटीन और सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसा क्या खाएं कि ये तीनों चीजें हमारी बॉडी को मिल सके। तो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। मैंने एक ऐसा डाइट प्लान बनाया जो बहुत बेसिक है और हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। और वो डाइट प्लान कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास दूध के साथ 2 बनानास और खाने हैं पीनट बटर के साथ। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में रोस्टेड चना या बॉइल्ड स्प्राउट, और इसके बाद लंच में सलाद के साथ रोटी, दाल, चावल, पनीर में से जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। इवनिंग में पीनट बटर सैंडविच और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, और डिनर में सब्जी, रोटी और दही। और सोने से पहले 1 ग्लास मिल्क जो मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। और अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो आप हेवी फूड को अवॉइड कर सकते हो, वो चीजें खा सकते हो जो लाइट वेट हो, लाइक दाल, चावल एंड ड्राई फ्रूट। और इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी, बिकॉज ये तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, जिससे तुम वेट गेन और वेट लूज दोनों ही बहुत कम टाइम में अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस ये 3 स्टेप्स को कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स के साथ फॉलो करना है। और अगर तुम अपने आप को हर चीज में इंप्रूव करना चाहते हो, ना कि सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और फाइनेंशियली भी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पर आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे तुम अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। लेट्स बिल्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ यू।